बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल हब बाय मोहम्मद अहमद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोच। क्या जो हमारी सोच है वो हमारी ज़िंदगी पर असर रखती है या नहीं? सबसे पहले तो आप ये चीज़ क्लियर कर लें कि सोच दो किस्म की होती है, मुस्बत या मनफी। जो इंसान जो भी चीज़ सोचता है, कोई इंसान कुछ भी चीज या कोई भी बात, कोई भी चीज के बारे में इंसान सोचता है तो वो वैसे ही होती है। जैसे मिसाल के तौर पर एक इंसान मुस्बत सोच रखता है, हर चीज में, हर काम में वो मुस्बत सोचता है, उसका रिवॉर्ड मिलेगा, इनाम मिलेगा, वो पॉजिटिव में ही होगा। यानी कि वो अगर कोई काम कर रहा है या कोई जॉब कर रहा है तो वो पॉजिटिव सोच रखेगा तो उसका काम पॉजिटिव में ही होगा, उसका जो रिवॉर्ड है, उसका जो इनाम है वो पॉजिटिव ही मिलेगा। जबकि एक बंदा नेगेटिव वे में सोच रहा है, उसकी जो सोच है वो नेगेटिव है, तो उसको नेगेटिव में ही जाएगा, उसका काम नेगेटिव वे में ही जाएगा। जैसे इंसान, कोई बंदा या कोई शख्स काम कर रहा है और उसके दिमाग में नेगेटिव चीज चल रही है कि यार ये काम गलत हो जाएगा, ये काम गलत हो सकता है, या ये गलती हो सकती है, या वो गलती हो सकती है, तो दर हकीकत वाकई में उसकी वो गलती हो जाती है। आम लफ्जों में आप कह सकते हैं कि इंसान जो सोचता है वैसा ही होता है। इसलिए तो कहते हैं कि इंसान को अपनी सोच अच्छी रखनी चाहिए, अपनी सोच मुस्बत रखनी चाहिए। इंसान कामयाब तभी होता है जब उसकी सोच मुस्बत हो, वो पॉजिटिव सोचे, ना कि नेगेटिव। और ज्यादा सोचना भी इंसान को तबाह कर देता है। जब आप एक चीज के बारे में लगातार सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो वो आप काम नहीं कर सकते। ना वो काम पॉजिटिव में होगा, ना वो काम नेगेटिव में, बल्कि वो काम होगा ही नहीं। जब आप कोई काम शुरू करें तब आप उसके बारे में पॉजिटिव सोच रखेंगे, आप उसको पॉजिटिव वे में ही लेके जाएंगे, तो वो काम दर हकीकत में पॉजिटिव ही होगा। अगर आप उसको नेगेटिव वे में लेके जाएंगे तो वो काम नेगेटिव में होगा। हमारे यहाँ कोई काम करने से पहले सोचा भी नहीं जाता। लोग कहते हैं और जो होएगा देखी जाएगी, जो होगा बाद में देखा जाएगा। हालांकि ये चीज गलत है। कोई भी काम करने से पहले इंसान को उसके बारे में सोचना चाहिए, आया कि ये काम मैं कर सकता हूं, या ये काम मेरे बस में है, क्या मैं इस काम के लिए अवेलेबल हूं, एलिजिबल हूं। अगर आप ये चीजें नहीं सोचोगे और काम शुरू कर दोगे, किसी की रहनुमाई लिए बगैर करने की कोशिश करोगे, तो वो काम गलत हो जाएगा। जब भी आप कोई काम करें, अपने से जो सीनियर आपका कोई भी सीनियर आपका शख्स है, कोई सीनियर बंदा है, आपका कोई टीम मेंबर है, या आपका बॉस है, उससे आप पूछें, उससे मशवरा करें कि सर मैं ये काम करने लगा हूं, आप इसके लिए मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बता दें। हमारे यहां पूछना अपनी आप तौहीन समझी जाती कि जी अगर हम इसके बारे में किसी से पूछ लेंगे तो ये हमारी तौहीन है। और बड़ों को भी चाहिए, जितने भी अपर लेवल के बंदे बैठे हैं उनको भी चाहिए कि अपने जूनियर के साथ थोड़ा सा फ्रेंडली माहौल बनाए, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, ताकि वो आपसे बात करने वक्त झिझके ना, आपसे इजीली उसकी चीज के बारे में, उस काम के बारे में पूछ सके कि सर मैं ये काम करने लगा हूं, आप प्लीज मुझे थोड़ा सा गाइड कर दे। कोई बंदा अपने सीनियर से कोई चीज पूछता है तो बजाय उसको बताने की उसको भगा देता है या उसको तंग करता है, उसके ऊपर नेगेटिव बातें बनाता है। जब वो ये काम करता है तो वो बंदा नेगेटिव सोचने लग जाता है, वो अपने दिमाग में उठाता है यार ये काम मैं कर ही नहीं सकता, ये काम मेरे बस में नहीं है। जब सीनियर अफराद ही अपने जूनियर अफराद के साथ ताउन नहीं करेंगे, उनको बताएंगे नहीं, उन्हें गाइड नहीं करेंगे, तो वो बंदे आगे कैसे जाएंगे। हमारे दौर में जो ये चीजें आजकल चल रही हैं वो ये सोचते हैं कि ये बंदा
या ये रिश्तेदार या ये मेरा दोस्त हमारे लेवल पर ना आ जाए या हमसे ऊपर ना चला जाए। हमारे मुआशरे में ये चीजें बहुत चल रही। जब आप एक होगे, आपस में भाई भाई बनोगे, तब एक दूसरे की मदद मिलेगी। आप ये चीज आपके ज़हन से, आपके दिमाग से निकल जाएगी कि यार ये फलां बंदा मेरे से ऊपर चले जाएगा। बल्कि दूसरों की खुशी में खुश होना सीखो, दूसरों के दुख में बराबर की शरीक हो। हमारे यहां दूसरों की खुशी में हमें जलन फील होती है, हम उनसे हसद करने लग जाते हैं कि यार ए बंदा खुश क्यों है। और अगर कोई दुख होता है तो हम उसके दुख में उसका मजाक उड़ाते हैं, पर हंसते हैं। और सबसे बड़ी चीज, किसी को टटोलो मत। अगर वो बंदा किसी मुसीबत में है, आपको पता है अगर आप उससे उसकी मदद कर सकते हो तो उसकी उसमें मदद करो, ना कि अपने चस्के लेने के लिए उसकी कहानियां सुनो, उसको टटोलो। ये चीजें इंसान को छोड़नी चाहिए। अगर आप किसी बंदे की मदद कर सकते हैं तो उसकी मदद करें, ना कि उसको टटोलें, उसका मजाक उड़ाएं, उसको जलील करें, उसको ताने दें। जिंदगी एक दफा ही मिलनी है और एक दफा ही मिलती है, और इंसान को चाहिए कि वो जिंदगी जो उसको मिली है ये एक अल्लाह की तरफ से उसका इनाम है, उसका तोहफा है। उसको अच्छी चीजों में गुजारे, ना कि उसको बुरी चीजों में। जब कोई बंदा, कोई बच्चा, कोई लड़का अपनी जिंदगी को सही तरीके में गुजारता है, उस पर जो उसके ऊपर जिम्मेदारी आयद है इस्लाम की भी और दुनिया की भी, वो उसको साथ लेकर चलता है, तो वो बंदा, वो बच्चा, वो लड़का कामयाब है। हमारे यहां सिर्फ दुनियावी तालीम को या दुनियावी चीजों को ही अहमियत दी जाती है, जबकि इस्लामी चीजों को, इस्लामी तालीमात को, इस्लामी कानून को कितना अहम नहीं समझा जाता। हालांकि हमें चाहिए कि हम इस्लामी तालीम और दुनियावी तालीम को साथ लेकर चलें। दुनियावी तालीम से आप दुनिया में तो कामयाब हो जाओगे, लेकिन आखिरत में उससे कामयाब नहीं हो सकते। जबकि इस्लामी तालीम से आप दुनिया में भी कामयाब हो और आखिरत में भी कामयाब हो। उसका आपको यहां पर भी अजर मिलेगा, उसका आखिरत में भी अजर मिलेगा। हमें चाहिए और वालिदैन को भी चाहिए कि अपने बच्चों पर खुसूसी तवज्जो दें कि वो दुनियावी तालीम के साथ साथ इस्लामी तालीमात पर भी अमल करें और दोनों तालीमात को इकट्ठे यूज करें, इकट्ठे यूटिलाइज करें और अपनी जिंदगी में दोनों तालीम को अपने ऊपर लागू करें। और अगर आपका बच्चा किसी सोच में मुब्तला है या बच्चा कुछ सोच में है, कोई चीज के बारे में वो ओवर थिंकिंग कर रहा है या वो कुछ सोच रहा है या कोई काम करना चाह रहा है, तो वो अपने वालिदैन से, अपने उस्ताद से उस चीज का मशवरा ले, अपने बड़े भाई से, अपनी बड़ी बहनों से इसका मशवरा ले कि मुझे ये मसला दरकार है या मैं ये काम करना चाह रहा हूं, प्लीज मेरी इस बारे में रहनुमाई करें, मुझे इसके बारे में मशवरा दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि मशवरा अमानत है। जब कोई बंदा आपसे मशवरा लेने आता है तो वो दर हकीकत में अमानत लेने आता है। और ए मेरे बंदो, अमानत में खयानत मत करो। हमारे यहां मशवरा नहीं दिया जाता, हमारे यहां उल्टा मशवरा दिया जाता है। अगर वो आपसे कुछ चीज पूछने आता है, अव्वल तो आप बताते नहीं हो, या बता भी दो तो उसका उल्टा बताते हो। इन चीजों को हमें अपनी दुनिया से, अपनी जिंदगी से, अपने मामलात में से ये चीजें निकालनी चाहिए। हमें एक दूसरे का भाई भाई बनना चाहिए, जैसा कि इस्लाम में भी ये बात है कि ए मुसलमानों, तुम लोग आपस में भाई भाई हो। फिर वो भाई ही क्या जिसको ये खबर ना हो कि ये मेरा भाई भूखा सोया है या पेट भर के खाना खा के सोया। ये चीज तो बहुत दूर की बात है। आजकल तो सगा भाई किसी का नहीं बन रहा, भाई भाई आपस में इख्तलाफ है। और इख्तलाफात की वजह क्या है? जायदाद, जो ना उसके काम आनी है ना इसके काम आनी। आखिरत में ये काम किसी के भी नहीं आनी। वो भाई, एक भाई मर गया या दोनों भाई मर गए तो वो जायदाद तो इधर रह गई। फिर का एक इख्तलाफात, एक आप उस जायदाद पे लड़ते लड़ते आप दोनों मर जाओगे।
आगे आपकी औलाद लड़ेगी, फिर आगे उनकी औलाद लड़ेगी, ऐसे ये दुश्मनी कयामत तक चलती रहेगी। ये जो जायदाद है या पैसा है, बैंक बैलेंस, ये दुनिया में ही रह जाना है, ये आपने इसको साथ नहीं ले जाना। बेहतर यही है कि अगर कोई ऐसा मसला भी है तो उसको बैठ कर सॉर्ट आउट करना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़े से, ना कि चार बंदों के अंदर दूसरे भाई को जलील करने से। हमें इन चीजों में बड़ों की भी रहनुमाई हासिल करनी चाहिए और इंसान को पॉजिटिव वे में रहना चाहिए, पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए। जब आप किसी काम को, किसी चीज को पॉजिटिव वे में सोचोगे, पॉजिटिव वे में उसको काम करोगे, तो आपको काम भी, उस काम में कामयाब भी हो जाओगे और वो काम भी आपका बन जाएगा। जब आप उसको गलत कामों में या उसको नेगेटिव वे में सोचोगे तो वो काम गलत होगा, खराब ही होगा, उसका कोई फायदा नहीं। और एक और बात, लोग कहते हैं जी हम पॉजिटिव सोचते हैं लेकिन हमारे साथ पॉजिटिव होता नहीं है। भाई आप पॉजिटिव सोचते जरूर होगे लेकिन आप उसके साथ नेगेटिव भी सोचते हो। मतलब कहने का ये है कि अगर आपने हफ्ते में 4 दिन पॉजिटिव सोचे तो 3 दिन आपने नेगेटिव भी सोचा है। नेगेटिविटी को अपने अंदर से निकालो, पॉजिटिविटी लाओ अपने अंदर। जब आप अपने अंदर पॉजिटिविटी लाओगे, आप हर काम में पॉजिटिव ऐसा सोचोगे, जो काम है, कोई बात है, कोई मशवरा है, तो पॉजिटिविटी से आप उस चीज को हल करोगे, पॉजिटिविटी से सॉर्ट आउट करोगे, तो वो आप उसमें कामयाब हो जाओगे। अगर आप किसी काम को, किसी चीज को नेगेटिविटी वे में लेके जाओगे, नेगेटिविटी से ही सोचोगे, तो वो काम कभी भी नहीं होगा, वो काम खराब होगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।